नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में मात्रिक छंद के क्रम में अंतिम छंद वैरवय छंद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की क्लास में हमने आपको हरगीतिका छंद पढ़ाया है और आज उसी मात्रिक छंद के क्रम में अंतिम छंद मात्रिक का वैरवय छंद लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इसका लक्षण क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं और उदाहरण में कहाँ पर गुरु होता है, कहाँ पर लघु होता है और इसमें कुल कितने चरण होते हैं और इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। तो आइए हम सीधे पढ़ते हैं, यानी वैरवय छंद। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, वैरवय छंद पढ़ेंगे। वैरवय छंद जो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसका पहले हम लक्षण देखेंगे क्या है इसका लक्षण। ठीक, इसका लक्षण क्या है। यह एक अर्ध सममात्रिक, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, यानी यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें ठीक 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, ठीक, इसके ये पेज नंबर 1 है। ठीक है, पेज नंबर 1 है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, ठीक, इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं। ठीक, 12-12 ठीक 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में दूसरे तथा चौथे चरण में, ठीक, 7 मात्राएं, 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सम चरण के अंत में और होती हैं। ठीक है, और सम चरण के अंत में, समचरण के अंत में जगण भी होता है। समचरण के अंत में जगण भी होता है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, इसका लक्षण हो गया। रिपीट कर लेते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं, मतलब दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यानी क्या, समचरण के अंत में जगण होता है। ठीक है, यानी समचरण के अंत में जगण भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक उदाहरण से इसको क्लियर कर लेते हैं। यानी एक उदाहरण से इसको हम
क्लियर कर लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक, यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे उदाहरण है चंपक हरवा अंग अग मिली। चंपक हरवा, ठीक है, चंपक हरवा अंग मिली, अंग मिली। ठीक, उसके बाद अधिक सुहाए, अधिक सुहाए। ठीक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया पहला चरण। ठीक, और ये दूसरा चरण। उसके बाद अगला जो है जान परे सिए हियरे, जान परे सिए हियरे, जान परे सिए हियरे। ठीक, जब कुंभिलाए, जब कुंभी लाए। ठीक, जान परे। तो ये तो हो गया 4 चरण। अब इसको हम क्लियर करेंगे, एक उदाहरण और देखेंगे इसका हम। ये पहला उदाहरण है और एक उदाहरण इसका हम दूसरा पहले लिख लेते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण उसमें भी जिससे कि मात्रा हम साथ में ही लगाते चले। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण हम क्या देखते हैं, बोलो सदा तोल कर, बोलो सदा तोल कर, बोलो सदा तोल कर। ठीक, बनो सुजान, अगला है बनो सुजान। ठीक, उसके बाद अगला है वापिस तीर ना आए, वापिस, वापिस तीर ना आए। ठीक, वापिस तीर ना आए। फिर क्या है छूटा कमान, छूटा कमान, यानी जैसे कमान से तीर अगर छूट जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक, ये तो हो गया क्या दूसरा उदाहरण। दोनों यानी एक, इसको हम बाद में इसकी मात्रा, पहले यहाँ पर देखिए चंपक आधा मात, ये गुरु और ये लघु लघु, लघु लघु गुरु। अंग है, देखो अंग नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है चंद्रबिंदी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लघु 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 लघु। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी मात्राएं आ गई, 12 मात्राएं हो गई। ठीक, क्लियर हो गया ये भी। 12 मात्रा प्रथम चरण में, यानी पहले चरण में 12, और फिर क्या है यहाँ पर 7 आना चाहिए दूसरे में, लघु 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 गुरु लघु। अब यहाँ पर 7 होना चाहिए सम चरण के अंत में। यहाँ पर देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर क्या हो गई 7 मात्रा क्लियर है। ठीक, यानी 7 मात्रा यहाँ पर भी मात्राएं आ गई। ठीक, ये भी क्लियर। जान ए गुरु लघु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी क्या है 12 मात्रा आ गई, ये भी क्लियर है। लघु लघु, ये क्या है लघु लघु गुरु लघु। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी क्या है 7 मात्रा आ गई। तो यहाँ पर क्या है ये 7 मात्रा आ गई, तो यानी मात्रा के आधार पर भी ये क्लियर। देखिए पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 7 मात्रा, तीसरे चरण में फिर क्या 12 मात्रा, चौथे चरण में 7 मात्रा, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए सम चरण, ये देखिए पहला और तीसरा ये तो हो जाता है क्या विषम चरण, इसे कहते हैं क्या विषम चरण। और उसके बाद दूसरा और चौथा ये हो जाता है क्या सम चरण, इसको क्या कहते हैं सम चरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कहा है कि सम चरण के अंत में जगड़ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या सम चरण के अंत में जगड़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जगड़ का जो सूत्र है
वह है जभान। जगण का जो सूत्र है, यानी जो जगण का सूत्र है, ये जगण का जो सूत्र है इसका जो है जभान। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले में लघु है, दूसरे में गुरु है, तीसरे में लघु। तो यहाँ पर देखिए क्या, पहला लघु, यानी जहाँ पर पहला लघु, दूसरा गुरु और उसके बाद फिर तीसरा लघु हो, वहाँ पर क्या होता है, जगण होता है। अब इसको हम मात्रा के आधार पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, समचरण में यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, और ये समचरण है, तो यहाँ पर समचरण के अंत में जगण भी आया है, क्लियर है ये भी, ठीक। और यहाँ पर भी जगण आया है, तो ये भी क्या है, क्लियर है, ठीक। यानी जगण के आधार पर भी क्लियर है। इसको भी क्लियर करते हैं, गुरु गुरु, लघु लघु, ये भी गुरु, ये लघु लघु लघु। अब गिन लेते हैं मात्रा, 2 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11, ठीक। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या, 2 2 4 2 6, यहाँ पर क्या सदा है तो गुरु होगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 मात्रा हो गई पहले चरण में। बनो लघु गुरु लघु गुरु लघु, 2 2 4 1 5 6 7, यहाँ पर भी क्या है, 7 मात्रा आ गई, ये भी क्लियर। वापिस गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 12, यहाँ पर भी क्या, इसमें भी 12 मात्रा आ गई, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद छोटा ये क्या है, लघु गुरु लघु गुरु लघु, 2 2 4 1 5 6 7, यहाँ पर 7 मात्रा, ये भी क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तो क्या हो गया, अंत में देख लो, यहाँ पर भी आया है, अंत में समचरण के अंत में जगण आया है, यानी यहाँ पर भी जगण आ गया है, ठीक। और यहाँ पर भी जगण आया है, यहाँ पर भी जगण आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या है आपका, यानी भैरव छंद का ही उदाहरण है, ठीक, भैरव छंद का उदाहरण है। अब इसका हम स्पष्टीकरण ही कर लेते हैं, यानी क्या, यहीं पर स्पष्टीकरण भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो एक ही पेज में, जिससे कि ये भी क्लियर हो जाए, स्पष्टीकरण, ठीक। स्पष्टीकरण, यह एक सममात्रिक, अर्ध सम, ठीक, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले प्लस तीसरे में 12 मात्राएं तथा दूसरे प्लस चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में, समचरण के अंत में जगण होना आवश्यक है। यानी समचरण के अंत में जगण का होना भी आवश्यक है, जिसको हमने क्लियर किया। तो आज हमने आपको अपनी इस क्लास में, यानी वैरव छंद जो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, उसको हमने पढ़ाया है। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, यानी कि कौन से छंद मात्रिक होते हैं, सममात्रिक, कौन से विषम मात्रिक, और उसके बाद कौन से अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। तो इसको हम यानी क्या है समझ लेते हैं यहीं पर कि कौन कौन से छंद जो है सम होते हैं और कौन कौन से मात्रिक छंद होते हैं। यानी कौन सा छंद जो है अर्ध सम होता है, कौन क्या विषम छंद होता है, और कौन सा मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो हम इसको बहुत शार्ट में समझेंगे।
यानी क्या है, मात्रा के आधार पर कौन से छंद कितने आधार, यानी क्या मात्रा के आधार पर छंद के प्रकार, ठीक है, यानी क्या मात्रा के आधार पर छंद के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर छंद के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक, यानी एकदम शॉर्ट में हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, मात्रा के आधार पर छंद के प्रकार, ठीक, मात्राओं की यानी क्या मात्रा के आधार पर, ठीक, मात्रा के आधार पर छंद के, ठीक, प्रकार। देखिए मात्रा के आधार पर छंद के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, ठीक, अब देखिए मात्रा के आधार पर छंद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक, कौन कौन से, पहला हो जाता है सममात्रिक छंद, पहला कौन सा है, सममात्रिक छंद। दूसरा कौन सा है, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक, और तीसरा क्या है, विषम मात्रिक छंद, ठीक, ये तीसरा है। अब देखिए इसमें, अब इसके अंतर्गत यानी कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो होता है पहला आ जाता है, वह कौन सा है, यानी इसके अंतर्गत सममात्रिक छंद के जैसे चौपाई है, पहला चौपाई, दूसरा रोला, चौपाई छंद आ जाता है, इसके अंतर्गत रोला छंद आ जाता है, ठीक, और तीसरा क्या आ जाता है, ठीक, रूपमाला छंद, रूपमाला छंद, और फिर क्या है, चौथा इसके अंतर्गत गीतिका आ जाता है, गीतिका छंद, और 5वां छंद आता है हरिगीतिका, हरिगीतिका छंद, ठीक। सममात्रिक का मतलब क्या है, समान मात्राएं, यानी जिसके पहले और क्या है चौथे चरण में समान मात्राएं होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। उसके बाद क्या, अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आता है दोहा, दूसरा आ जाता है सोरठा, और तीसरा छंद आ जाता है कौन सा, वरवय, अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक, वरवय। और विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत, यानी विषम मात्रिक छंद इसे कहते हैं जिसमें 6 चरण होते हैं, ठीक, इसमें 6 चरण होते हैं, इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, यानी 4 चरण से अधिक छंदों को क्या विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब इसमें क्या है, किसके अंतर्गत कौन सा छंद आता है, जिसके अंतर्गत आता है कुंडलियां छंद, कौन सा छंद आता है, कुंडलियां छंद आता है, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, मात्रा के आधार पर छंद के प्रकार। अगर हम मात्राओं के आधार पर देखेंगे तो यानी क्या है, नहीं, चरण के आधार पर छंद के प्रकार या मात्राओं के आधार पर छंद के प्रकार, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो अर्ध सममात्रिक और विषममात्रिक छंद, ठीक, और सममात्रिक छंद, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको, यानी मात्रिक छंद तो आज इस क्लास में समाप्त हुआ, अगली क्लास में हम आपको वर्णिक छंद लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक। धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें, ठीक।